बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। केपीके बोर्ड का है, इसका यूनिट 2 है। असाइनमेंट्स एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल में करवाऊंगी। जो आपके पास यूनिट 1 है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। 2.1 है, अगर आप बुक का पेज देखें तो पेज नंबर 37 पे ये असाइनमेंट है। इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी मैं करवाऊंगी। कह रहे हैं 2009 में एक शख्स है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उसने क्या किया 9.58 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 9.58 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, तो आपने बतानी है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर आपके पास 9.58 सेकंड है, ये हमारे पास क्या सेकंड है। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं इसके साथ यूनिट एस लिखा हुआ है, तो सेकंड आपको पता होना चाहिए ये टाइम की यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर इसके साथ मीटर लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये यहाँ पर आपने ये नहीं ढूंढने लग जाना कि डिस्टेंस लिखा हो, ये आपने यूनिट से याद करना है। 100 मीटर है तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले सबसे तो मैं इसका डेटा बना लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो डेटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो, तो हम लिख लेते हैं एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर लिख लेते हैं। इसी तरह आपके पास ये टाइम है, टाइम को आप टी से डिनोट करते हैं, तो टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9.58 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो डेटा था हमने वो लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो फाइंड करना है हम उसकी हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड आपको पता है किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ, जो फार्मूला आप लोग इसका पढ़ चुके हो। एवरेज स्पीड आप लिख सकते हैं एज वी नो डैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये आपके पास एस डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड को आपने वैसे ही रख देना है क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। एस हमारे पास किसकी इक्वल है, 100 की इक्वल है। आपने यहाँ पर 100 लिख दिया, साथ में यहाँ पर मीटर भी लिखना है, यूनिट लाजमी लिखनी है। टी आपके पास किसकी इक्वल है, 9.58 की इक्वल है, 9.58, और इसकी यूनिट साथ में आपके पास क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो आपने साथ में यूनिट लाजमी लिखनी है। अब हमने क्या करना है, इसको 100 को डिवाइड कर देना है, किसके ऊपर, 9.58 के ऊपर हमने डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.43। हमने यहाँ पर लिखना है 10.43। अब ये जो आपके पास मीटर है आपने इसको वैसे ही रखना है, और सेकंड को आपने ये डिवाइड का निशान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यूनिट लाजमी लिखनी है, जैसे आपको पता है स्पीड की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो आप देख लें एंड पे हमारे पास स्पीड की यूनिट क्या आ गई है, मीटर पर सेकंड आ गई है। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं जी। इसके 2.2 असाइनमेंट है। कह रहे हैं अ रनर मेक्स 1 लैप अराउंड a 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकेंड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एक रनर है, ठीक है, उसने 270 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सर्कुलर ट्रैक बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रनर है। ठीक है, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आया तो उसका कितना डिस्टेंस कवर है, 270 मीटर डिस्टेंस कवर हुए, और कितने सेकंड्स में, उसने 30 सेकंड्स में ये डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा में आपके पास डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे डिस्टेंस कवर, जो आप डिस्टेंस को किस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, नहीं तो आप डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। एस इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं, 270 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टाइम भी गिवन है। टाइम आपके पास कितने, 30 सेकंड है, यहाँ पर हमने सेकंड लिख दिया, 30 सेकंड आ गया। अब हमने जो फाइंड करना है हम उसका लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, एक एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है दोनों को हम एवरेज स्पीड को और इन दोनों को हम किस से डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं इस वजह से पूरा लिख लेती हूँ। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज
वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों को एक से ही डिनोट करते हैं, इस वजह से मैंने पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या फाइंड करती हूँ, एवरेज स्पीड फाइंड कर देती हूँ। एवरेज स्पीड का आपके पास क्या फार्मूला होता है, पहले भी हमने लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि साथ दे दें, ये इसका ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है। यहाँ पर मैं इसका ए पार्ट फाइंड करती हूँ, इसको हम किस से डिनोट करते हैं, इस तरह के वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, मतलब एस डिवाइडेड बाय टी के इक्वल होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 270 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 270 और ऊपर क्या है, मीटर है, डिवाइडेड बाय, और टाइम हमारे पास कितने 30 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 270 को डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये मीटर रह जाएगा, मीटर को आपने वैसे ही रखना है, ये डिवाइड है तो मैंने ये डिवाइड का साइन इस तरह डाल दिया और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब आपको पता है स्पीड की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब जो पर्सन था जो यहाँ से उसने मूव किया, यहाँ से यहाँ तक आया, 270 उसने 270 डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस कवर किया है और 30 सेकंड लगे और उसकी स्पीड कितनी थी, 9 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी को भी आप इसी से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जो आपके पास स्पीड होती है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है, याद रखना है, ये जो एस है ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, और जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट को भी आप किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। याद रखना है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए और वो सर्कुलर आपके पास ट्रैक हो, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। मतलब वहाँ यहाँ पर था डिस्टेंस, मतलब उसने कवर किया 270 आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो अपनी उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा अपनी उसी जगह पर आ गया। इसकी वजह से जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने यहाँ पर एस की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। याद रखना है कि जो आपके पास स्पीड होती है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होते हैं, और जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया और टाइम हमारे पास कितने है, 30 सेकेंड है, ठीक है, 0 मीटर, ठीक है। तो ये जीरो को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जीरो ही आ जाएगा। और आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो साथ में यहाँ पर मैंने इसकी क्या कर दिए, यूनिट भी लिख दिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी 2.3 कह रहे हैं, इफ़ इन द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार एज 20 किलोमीटर पर ऑन इन द 4 सेकेंड। आपको कह रहे हैं कि अगर एक कार है उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर ऑन है, ठीक है। और कितने, मतलब कि आप कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड में। फिर कह रहे हैं 32 है और कितने सेकेंड में, 9 सेकेंड में। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार इन दिस इंटरवल। आपने कार की क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मतलब ए फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं, ठीक है। तो डेटा में आपके पास सबसे पहले आप देख सकते हैं एक स्पीड आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी गिवन है, ये 32 है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमारे पास ये 20 है और 30 है। ज़ाहिर है एक आपके पास वी आई होगी, ठीक है, एक इनिशियल होगी और एक फाइनल होगी। पहले मैं इनिशियल लिख लेती हूँ। इनिशियल हमारे पास क्या है, वी आई इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमने, ज़ाहिर है हमें पता है कि वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। हमने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। 20 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। किलो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1000 की इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। किलो की जगह मैंने 1000 लगा दिया। मीटर हमें चाहिए क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक घंटे में आपने इसको भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले एक, बल्कि आप यूँ लिख लें कि एक घंटे में कितने आपके पास मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और फिर 60 को आपने वैसे ही रखना है। हमने ज़ाहिर है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है और मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब घंटे को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपने नीचे क्या लिखना है, 3600 और साथ में सेकंड लिख देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी
कर सकते हो, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय 36 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5.5 ये वाला मीटर आपने वैसे ही रखना है और इसको आपने पर सेकंड का मतलब है कि ये इस पे डिवाइड हो रहा है। अब हमने क्या किया, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, vf इज इक्वल्स टू 32 किलो। अब हमने इसको भी क्या करना है, ठीक है, एच है यहाँ पर। अब हमने इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे 32 को आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, किलो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1000 की इक्वल होता है। ठीक है, मीटर को हमने वैसे ही रख दिया डिवाइडेड बाय, अब ये घंटे है तो एक घंटे में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 3600 और यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 32 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना और उसका जो आंसर आएगा उसको आपने 36 पे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास VI भी आ गया, VF भी आ गया। अभी हम इसका डेटा बना रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो VI था उसके साथ कितने सेकंड थे, 4 सेकंड थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर, ये टाइम है। ठीक है, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, TI इज इक्वल्स टू कितने आपके पास 4 सेकेंड्स हैं। और इसी तरह जब आपने 32 था तो उसके साथ कितने सेकेंड्स थे, 9 सेकेंड थे। तो हमारे पास TF इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी आ गई हैं। ठीक है, और दो टाइम आ गए, दोनों इनिशियल और फाइनल आ गए। आपको कह रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर हम इसका फाइंड का हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपके पास इसका जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, A इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन आपके पास किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब दो आपके पास आ रही है तो इस वजह से मैं चेंज का साइन डाल रही हूँ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब चेंज का आपको पता है हमारे पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं VF माइनस VI लिख लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, TF माइनस TI आ जाएगा। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। VF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8.8। आपने लिखना है 8.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट लाजमी लिखनी है, माइनस आ जाएगी। और VI की हमारे पास क्या थी, VI हमारे पास 5.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर हम VI की लिख लेते हैं 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, TF हमारे पास कितना है, 9 है, 9 सेकंड है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, दरमियान में हमारे पास माइनस है और TI की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब हमने क्या करना है, 8.8 को माइनस कर देना है 5.5 से। तो जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3 और साथ में मीटर पर सेकंड वैसे ही आएगा। ये ना आप समझिए ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स नहीं, हमने इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और 9 को जब आप 4 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3.3 को डिवाइड कर देना है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। अब ये वाला मीटर तो आपने वैसे ही रखना है, पर आ जाएगा, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। ठीक है, ये भी डिवाइड में, ये मतलब ये डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है एक्सेलरेशन हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो एंड पे आपने लाजमी एक्सेलरेशन की यूनिट लिखनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। 2.4 असाइनमेंट है। आपको कह रहे हैं अ साइक्लिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 0 to 8 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, उसने अपनी स्पीड 0 से इंक्रीज की 8 मीटर पर सेकंड तक गया है और 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी और कितना टाइम उसे लगे, 10 सेकंड लगे। फॉर एग्जांपल जैसे, बल्कि आपके पास बुक में भी ये ग्राफ होगा आपके पास। ठीक है, बना हुआ ग्रुप पे, बुक पे आपके पास। आपको कह रहे हैं कि अगर एक साइक्लिस्ट है, वो यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से उसने अपनी क्या की स्पीड 0 से इंक्रीज की,
स्पीड और उसकी 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या टाइम है। मतलब वो जो पर्सन था यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, उसकी कितनी स्पीड थी, 8 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, और उसने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 सेकंड उसने क्या किया है, 10 उसको टाइम कितना लगा, 10 सेकंड उसको टाइम लगा। देन ही मूव हिज यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकंड। फिर आपको कह रहे हैं कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, मतलब यूनिफॉर्म थी मतलब वो 8 स्पीड उसका 8 मीटर पर सेकंड ही उसकी स्पीड है, ठीक है। यहाँ से उसने मूव किया, वो इस पॉइंट तक आया, ठीक है, और उसको कितना टाइम लगे, 20 सेकंड लगे। आप देख सकते हैं ग्राफ में ये 10 सेकंड ये और 10 सेकंड ये पूरा जो येलो आपके पास एरिया ये कितना आ जाएगा, 20 सेकंड्स यहाँ पर उसको लग गए। देन इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0 इन द नेक्स्ट 20 सेकंड। कहते हैं नेक्स्ट 20 सेकंड में, मतलब ये जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट 20 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं ये नीचे वाली साइड पे जा रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द आपको आपके पास ग्राफ गिवन है, यूज दिस ग्राफ टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर। हम ही कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इस ग्राफ का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से वो हुआ है, पहले वो ए तक गया है, उसको ए तक गया, फिर ए से बी तक आया और बी से सी तक आया। अब यहाँ पर जितना भी उसने स्पीड उसकी लगी है और टाइम वो आपके पास गिवन है, सिर्फ हमने यहाँ से लेकर ये सारा हमने क्या फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप डेटा तो आपके पास यही है, ये आपके पास जो डायग्राम है इसी में ही आपके पास डेटा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फाइंड लिख लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहले जाहिर है हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो जब वो 0 से ए तक गया और ए से नीचे ई तक आए तो ये आपके पास पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब एक ट्रायंगल आपके पास ये और एक ट्रायंगल आपके पास ये, और दरमियाना वाला हमारे पास क्या आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है। सबसे पहले मैं इसका भी एरिया फाइंड करूंगी, इसका भी सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस उसके बाद कौन सा एरिया आ जाता है, रेक्टेंगल का। हाँ, यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मैं रेक्टेंगल को हाफ थोड़ा सा ही लिख लेती हूँ, प्लस फिर उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप देख सकते हैं बाद में यहाँ पर दोबारा ट्रायंगल आया तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया इक्वल्स टू। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपके पास किसकी इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपको किसकी इक्वल होता है, बेस इंटू लेंथ की इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, इसका एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का लिख लिया, फिर उसके पास प्लस है तो फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 1/2 को आपने वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर बेस है तो आपने याद रखना है ये ओ ई ए या ओ ए ई वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिया, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। इसकी बेस हमारे पास ये है 0 से ई तक, मतलब ये आपके पास यहाँ पर कितने सेकंड थे, 10 सेकंड थे। बेस आपके पास कितना आ जाएगा, 10 सेकंड, साथ में यूनिट लाजमी लिखनी है। अब एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड ये आपके पास ये होता है ट्रायंगल का ये वाला, मतलब जो ए से ई तक है ये आपके पास क्या है, ये वाला पूरा आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये कितने आपके पास 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर बेस आ जाती है। इस वाली की बेस आप देखें 10 ये है और 10 ये, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आपने याद रखना तो सबके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 का, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 20 सेकंड, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सेकंड है और वाई एक्सिस पे क्या है, आपके पास स्पीड है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है। मल्टीप्लाई, अब इसकी लेंथ है तो लेंथ आप देख सकते हैं इसकी लेंथ वही हमारे पास कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है। हमने यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड लिख लिया, प्लस आ जाएगा ये 1/2 हम वैसे ही रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, बेस है, तो बेस हमारे पास इसकी क्या, लास्ट वाली ट्रायंगल की ये भी आपके पास 10 है और ये भी 10 है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, ये 20 सेकंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई और इसकी भी जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये 1/2 को आपने वैसे ही रख लेना है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पर है, पर का मतलब डिवाइड है, ये डिवाइडेड बाय एस है, तो इस एस से इस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मीटर रह जाएगा। प्लस
20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मीटर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आप 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160, और ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मीटर रह जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बल्कि कटिंग कर देते हैं। 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 और यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर 160 मीटर है, इसको आपने वैसे ही रखना है, 160 मीटर आ जाएगा। प्लस इसकी भी कटिंग करें, 2 1 is 2, 2 8 टाइम्स 16 और 0 तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। अब 40 मीटर, 160 मीटर और 80 मीटर इन सब को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 280 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस इसका फाइंड कर लिया है। यहाँ कौन सा डिस्टेंस फाइंड किया, जो आपके पास साइक्लिस्ट था वो यहाँ से 0 से लेकर ए तक किया है, मतलब ओ भी आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से ए तक किया है, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड और उसका जो टाइम था, जितना टाइम लग रहा है वो और जितना उसकी स्पीड लग रही है वो गिवन था, और आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड किया है, कितना टोटल डिस्टेंस रह गया, 280 मीटर उसको डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी 2.5 असाइनमेंट आपके पास, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन की आपको पता है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको कह रहे हैं एक साइक्लिस्ट है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो आपके पास क्या 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम आपको कह रहे हैं, आपने टाइम फाइंड करना है। विल इट रिक्वायर टू चेंज हिज वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 12 मीटर पर सेकंड, और वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड से। याद रखना, जब आपके पास इस तरह बोला जाए तो हमारे पास ये एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा। ठीक है, तो डेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन सबसे पहले आपके पास गिवन है, एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गई। दूसरा आपको कह रहे हैं टाइम तो आपने फाइंड करना है। ठीक है, टाइम आपने फाइंड करना है। हमारे पास वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी को आप इनिशियल वेलोसिटी कह दें जिसको हम वी आई कहते हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 6 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी वेलोसिटी को आप वी एफ कह दें जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, जो आपने फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, मतलब टाइम या फिर आप इसको यूं भी बोल सकते हो, T इज इक्वल्स टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपने इसका क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको जो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले सारी लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाली आपके पास क्या होती है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होती है कि आपके पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इक्वेशंस याद करनी है। और थर्ड हमारे पास क्या होती है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आपने देखना है कि इन सब में मतलब हमने ज़ाहिर है आपने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। इन तीनों इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन हैं, इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। आपने वो वाली इक्वेशन लगानी है जिसमें ये सारी तकरीबन वैल्यू आप देख सकते हैं। ए वी आई वी एफ और टी फर्स्ट वाली में है, ए भी है, वी आई भी है, वी एफ भी है और टी भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम वो लगाएंगे। ठीक है, अगर आप सेकंड देखें तो सेकंड में एस आ रहा है, तो यहाँ पर डेटा में एस नहीं है तो आपने सेकंड नहीं लगानी। अगर आप थर्ड देखें तो थर्ड में भी एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस नहीं है तो हमने थर्ड भी नहीं लगानी। हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, आप साथ लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सी है, फर्स्ट वाली है। ठीक है, वी आई प्लस ए टी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बल्कि सबसे पहले तो आपने टाइम फाइंड करना है। यहाँ से हम टाइम को अलग कर लेते हैं। ठीक है, वी एफ इसके साथ यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए टी आ जाएगा। अब ए और टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप इस साइड पे ले आए तो ये आपके पास यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, टी को मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, आपने यू लिखना है, टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। टी को आपने वैसे ही रखना है। वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। माइनस वी आई हमारे पास किसकी इक्वल है, 6 मीटर पर सेकंड के 6 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है, ए है, तो एक्सेलरेशन आपके पास किसकी इक्वल है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साथ में क्या है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या करनी है, इसकी कटिंग कर देनी है। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे सिर्फ आपके पास सेकंड रह जाएगा, ये भी नीचे नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 1.2। आपने यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर ये डिवाइड है, मतलब ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, मतलब 1.2 के नीचे यहाँ पर ये सेकंड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा है 1.2 डिवाइडेड बाय सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने मैथ में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। टी इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, 6 को डिवाइड क्या करना है, 1.2 पे डिवाइड कर देना है। जब आप 6 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। यूनिट आपके पास क्या सेकंड है, टाइम की हमारे पास यूनिट क्या आ गई, सेकंड आ गया। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, वी एफ और वी आई की सिर्फ ये जो आपके पास नंबर्स हैं इसको लिख लेते हैं और उनकी यूनिट नहीं लिखते, और फिर आखिर में सिर्फ सेकंड लिख लेते हैं। नहीं, आपने सारी यूनिट लिखनी है, यूनिट को साथ साथ सॉल्व करना है। जिस तरह मैंने अभी यूनिट को साथ साथ सॉल्व किया, मतलब यूनिट को यूनिट से कैंसिल किया, सेकंड को इस सेकंड से आपके पास सेकंड रह गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। 2.6 है आपके पास, असाइनमेंट है ऑन मोटर वे M1, ठीक है। अ कार इज मूविंग एट स्पीड लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर पर हॉर्न। आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास एक कार है, उसकी जो स्पीड है आपके पास ये जो स्पीड है वो हमारे पास गिवन है कितनी है, 120 किलोमीटर है, ठीक है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 30 मीटर उसने डिस्टेंस, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 120 किलोमीटर पर ऑन थी, ठीक है। जब उसने ब्रेक लगाई है, उस ब्रेक के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज द डिसरिलेशन ऑफ द कार, हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि कह रहे हैं कि पहले उसकी जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर, पहले स्पीड जो थी तो हम क्या करेंगे, वी आई आपके पास आएगी, ठीक है। तो वी आई हमारे पास कितनी है, 120 किलोमीटर। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम पहले यहीं से इसको मीटर पर, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है। किलो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1000 की इक्वल होता है। यहाँ पर हम 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीटर रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आपने यहाँ पर साइड पे लिख लेना, ठीक है। हमारे पास एक जो घंटा होता है, ठीक है, एक घंटे में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। पहले मिनट करते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको, ये जो आपके पास घंटे हैं इसको आपने किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। 60 और फिर ये मिनट है, तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवाइड में इस घंटे की जगह क्या लिख देना है, 3600 सेकंड लिख देना है, ठीक है। अब ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 120 को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है, किसके साथ, 36 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33.33 आपके पास आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड आपने लाजमी लिखना है, मतलब वी आई हमारे पास आ गई है, ठीक है। कितना ये 33.33 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। वी एफ आपको देखें कह रहे हैं कि जब उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए तो वो कार क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। जब रेस्ट पे आई है, ये पहले इनिशियल थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपके पास वो रेस्ट पे आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, आपके पास डिस्टेंस कितने, 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस को आप इसको हम लिख लेते हैं, एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है।
एस से, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने कवर किया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने जो फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, डिसरिलेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर आप लिख लें डिसरिलेशन ऑफ द कार, मतलब ए हमने यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सी आपके पास इक्वेशन, जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं उनमें से कौन सी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट वाली लिख लेती हूँ। फर्स्ट आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। दूसरी हमारे पास किसकी इक्वल है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, ए टी स्क्वेयर है। थर्ड हमारे पास किसकी इक्वल है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सी लगेगी इक्वेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वी आई है, वी एफ है, एस है, ठीक है, और ए हमें चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पर टाइम भी आ रहा है, तो टाइम आपके पास इस पूरे डेटा में टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली यूज नहीं करेंगे। अगर सेकंड देखें तो सेकंड में भी टी आ रहा है, तो इस पूरे डेटा में आपके पास टी नहीं है, तो हम सेकंड भी यूज नहीं करते। अगर आप थर्ड देखें तो हमारे पास ए है, ए हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस भी आपके पास है और दोनों वेलोसिटी भी आपके पास है, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, तो हमने कौन सी यूज करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। अब हम इसमें वैल्यूज, पहले वैल्यूज पुट नहीं करते, हमने यहाँ पर से a फाइंड करना है, तो 2 और s को हमने दूसरी साइड लेकर जाना है, ठीक है। दोनों 2 और s के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस साइड पे आके दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 और s यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। वी एफ आपके पास क्या है, 0 है, तो आपने क्या करना है, 0 मीटर पर सेकंड का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। दरमियान में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या है, 33.33 मीटर पर सेकंड और साथ में होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने साथ में होल स्क्वायर लाजमी लिखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, वी आई का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लिख लिया, 2 आ जाएगा। और एस हमारे पास कितने है, 30 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिए, 30 लिख लिया, ठीक है। अब जाहिर है आपको पता है इसका जब आप स्क्वायर लेंगे 0 है, 0 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर हमने यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, 33.33 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1110.8 आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और बाय और सेकंड का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एस की यूनिट नहीं लिखी, यहाँ पर आपने मीटर लाजमी लिखनी है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। आपने क्या करना है, इस मीटर को इस मीटर से कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है, मतलब इसको इस वैल्यू पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव साइन को आपने वैसे ही रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 मीटर रह जाएगा, यहाँ पर आपने 1 मीटर लिख लिया, ठीक है, 1 मीटर रह जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड है, तो आप आखिर में देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, और यहाँ पर -1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आपको यही कहा गया था कि आपने इसका डिसरिलेशन फाइंड करना है, साथ में नेगेटिव साइन आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। 2.7 असाइनमेंट है, आपको कह रहे हैं इन अ क्रिकेट बॉल गो स्ट्रेट अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट बॉल विद रीच एंड टाइम टू रीच दैट हाइट। आपको कह रहे हैं कि हमने, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसकी पहले डायग्राम का ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास क्या, एक बॉल है, ठीक है, ये क्या हुआ है, बिल्कुल सीधी ऊपर गई है, ठीक है, गो स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ गई है। और इसकी स्पीड आपके पास कितनी थी, जब ये ऊपर जा रही थी तो स्पीड इसकी कितनी थी,
40 मीटर पर सेकंड, मतलब वो हमारे पास इसकी कौन सी स्पीड हो जाएगी, वी आई आपके पास। ज़ाहिर है इनिशियल स्पीड थी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। फिर आपको कह रहे हैं आपने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये जो आपके पास पूरी जो हाइट है आपने वो इसका फाइंड करना है, ठीक है। और टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम इसको ऊपर जाने पे लगे, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका क्या बनाना है, डेटा बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में आपके पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास गिवन है, कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जाहिर है जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो किसी एक पॉइंट पे, जाहिर है बाल को जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो किसी एक पॉइंट पे वो रुक कर दोबारा नीचे वापस आती है। जिस पॉइंट पे वो रुकेगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो जाहिर है फिर फाइनल वेलोसिटी पे वो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, आपके पास जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जाहिर है हम ग्रेविटी के लिहाज से यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो जी आपके पास किसकी इक्वल होता है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि वैसे तो आपके पास एक्सेलरेशन जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ये जो नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि आपके पास जो मोशन होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू की जो वैल्यू ऑफ जी आपके पास क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आपने ये क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है हम उसकी हेडिंग दे देते हैं। तो फाइंड आपने यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, हमने एच फाइंड करना है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सी आपके पास इक्वेशन यूज होगी। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, सबसे फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ से कौन सी इक्वेशन लेनी है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन देखें उसमें ए आपके पास है, एस की जगह हम एच लिखेंगे, क्योंकि आपके पास अब हाइट आ रही है, डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो इस एस की जगह एच आ जाएगा। वी एफ आपके पास भी है, वी आई भी है, तो हम ये वाली इक्वेशन ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2as की जगह आपने क्या लिख लेना है, h लिख लेना है। जाहिर है अब यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस नहीं है, हाइट है, तो आपने s की जगह क्या लिख देना है, h लिख देना है। अब ये जो 2a आपको आपने h फाइंड करना है, तो 2a को आप यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, 2a लिख देना है, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। वी एफ आपके पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 0 मीटर पर सेकंड। आपको पता है 0 ही आ जाएगा, बस स्क्वायर भी लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। वी आई हमारे पास कितने हैं, 40 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड, और साथ में आपने क्या करना है, होल स्क्वायर लाजमी लिखना है, डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास, ए को भी बल्कि आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास ग्रेविटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ठीक है, यहाँ पर भी आपने ए की जगह क्या लिख देना है, जी लिख देना है। और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो h इज इक्वल्स टू, ये 0 तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, इसको आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन रख देना है, ठीक है। तो 40 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, 1600। और यहाँ पर मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। जाहिर है होल स्क्वायर है, दोनों के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये तो नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, और 2 को आपने 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1600 डिवाइड बाय 19.6। तो जब आप 1600 को डिवाइड बाय 19.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1600 डिवाइड बाय 19.6, तो आपके पास 81.6 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर रह गया था, आपने वो वाला मीटर ये लिख दिया, ये
सेकंड भी कैंसिल, ये सारे नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हाइट फाइंड कर लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए आपने यहाँ से कौन सी इक्वेशन लेनी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेनी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर फर्स्ट इक्वेशन आप देखें तो वी एफ भी आपके पास है, वी आई भी है, एक ही जगह हम टी लिखेंगे, एक ही जगह हम जी लिखेंगे और टी भी आपके पास है। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो वी आई को मैं इस साइड ले आती हूँ, तो वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। ए भी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये टी आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वी एफ आपके पास किसकी इक्वल था, वी एफ आपके पास 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, माइनस वी आई के आपके पास कितने हैं, 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन, एक सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये सेकंड इधर डिवाइड में नहीं आएगा, ये भी डिवाइड है। ठीक है, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 9.8 है और 9.8 किस पे डिवाइड हो रहा है, इस सेकंड पे डिवाइड हो रहा है। जब ये इस सेकंड पे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर ऊपर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 40 को डिवाइड कर देना है, 9.8 के डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.08 आ जाएगा और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल करेंगे।